इवनिंग। नीतीश कुमार ने फिर से आपके परिवार पर अटैक किया, कहा है इतने ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, सब लोग आप अपने परिवार में ही रख रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है। इस तरह का बोलना चाहिए। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। मंच साझा करने से भी बच रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी एक स्टेज पे। ये तो खैर उनका अपना डिसीजन है। दोनों दल जेडीयू और भाजपा के लोग क्या कारण है तो ये तो मीडिया के लोग को पूछना चाहिए, दोनों दल के नेताओं से कि आखिर कारण क्या है। हम लोग को तो बहुत सारे कारण समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको सार्वजनिक करिए कि आखिर कारण क्या है। क्या कहीं से उनको मतलब समझ में आ गया है कि हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, बिहार की जनता साथ नहीं दे रही है, इसलिए लोग अलग अलग कर रहे हैं कि आप इधर करिए सभा, हम कहीं और करें। क्या है कारण तो यही लोग बताएंगे ना। कल 4 सीट पे वोटिंग हुई, फर्स्ट फेज खत्म हो गया, क्या रुझान, क्या फीडबैक आप लोग को मिला? जो फीडबैक हम लोग को मिला है वहां से कि बहुत अच्छा रहा इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं और वो लोग जीत रहे हैं। वो लोग अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं और चारों सीट। लेकिन कल के चुनाव के बाद तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम लोग 400 उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन 400 से ज्यादा पार कर जाएंगे हम लोग। हाँ, नीतीश जी तो बोले थे 4,04,000। रविशंकर प्रसाद जी अपनी चिंता कर लें, पटना साहिब में अपनी चिंता करें, बाकी सीटों के बारे में छोड़ दें। वो बिहार की जनता देख रही है। उनके खिलाफ खिलाड़ी नहीं दिख रहा है। तेजस्वी ने भी कहा है कि फर्स्ट डे ही फ्लॉप शो हो गया 400 पार का जो था उनका। बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि हम लोग मुद्दों के साथ गए थे और चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो फ्लॉप ही हुआ ना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर सीटें खाली रह जा रही है तो ये फ्लॉप ही हुआ ना। चिराग पासवान अपने मां को लेकर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कल मैंने भी कहा था कि किसी भी दल की महिला हो, चाहे देश की या राजनीति से जुड़ी हुई हो या किसी से जुड़ी हुई है, उनके प्रति इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहीं पे आप लोग देखिए, सब लोग हाय तौबा मचा रहे हैं और यहीं पे हमारी बहन के बारे में, पिता पुत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, तो उस पर तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी को वो समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी भी आए, वहाँ उप मुख्यमंत्री को अपनी सभा में बैठा रहे हैं, तो एक तरफ आप मतलब आप कह रहे हैं कि हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो कि हम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी दल के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, उससे बीजेपी थोड़ा घबराई भी है। बिल्कुल, 10 साल में जो इनकी नाकामियां रही हैं तो कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आप बताइए ना। कुछ किया नहीं इन लोगों ने देश में, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, यही कारण है वोटिंग परसेंटेज घटने का। आनंद मोहन का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मंच पर साफ तौर पे कह रहे हैं मुझे कुर्मी, कुशवाहा, बनिया का वोट नहीं चाहिए, नहीं इन लोग से वोट मांगेंगे। देखिए, ये तो हम लोग कह ही रहे हैं कि इन नेताओं के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वोट आप देखिए ना कि अभी जनता में किस तरह से ये लोग भ्रम फैलाते हैं, वहीं पे जब अब किस जगह भाषण दे रहे थे ये भी एक सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कहाँ बैठे थे, वो कहीं अपने लोगों के साथ बैठे थे, किस तरह से वायरल हुई है। तो मैं यही कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें सबका वोट चाहिए, सबका साथ और चाहिए, और वहीं पे उनके जो उम्मीदवार हैं जेडीयू के, वो इस तरह की खुद उस वर्ग से आते हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। तो शायद मुख्यमंत्री के जिस वर्ग से आते हैं उनका वोट नहीं चाहिए। अकेले ही आनंद मोहन जी को लग रहा है कि हम सफिशिएंट है, तो जनता वहाँ शिवहर में बताएगी उनको।